आज हमारे वागड़ क्षेत्र के भट्ट परिवार ने समाज का, नगर पालिका क्षेत्र का और पूरे वागड़ का नाम रोशन किया है। ऐसे बेटे से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने 10वीं में 95 से ऊपर नंबर लाकर एक इतिहास रचा है, एक परचम लहराया है। इसी बीच हम आपको एकता समाचार के माध्यम से लेके चलेंगे। सर्वप्रथम हम दादाजी के पास लेके चलेंगे। दादाजी बताइए, आज आपके पोते ने जो है वो आपके समाज का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, बताइए। हाँ, बस खड़ा नाम रोशन किया, अच्छा पढ़ा, बस। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना। चलो, बहुत कम शब्दों में दादाजी ने बहुत अच्छी बात बताई। इसी बीच प्रदीप जी हमारे बीच है, जो हमारे सागवाड़ा क्षेत्र में एक इतिहास रचा भैया ने। बताइए इसके बारे में। सर, इसके लिए सबसे पहले तो महाराणा प्रताप संस्थान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इन बच्चों के पीछे पूरा तन मन धन से उन्होंने अपनी मेहनत जो की है वो दिखी है। हम तो सिर्फ स्कूल भेजते हैं, बाकी सब काम उनका टीचरों का होता है। सबसे पहले राजेश जी जोशी जो निदेशक है महाराणा प्रताप संस्था के डायरेक्टर साहब, और राकेश जी मेहता, त्रिभुवन जी व्यास प्रिंसिपल साहब और समस्त स्टाफ, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत आज रंग लाई है। बहुत अच्छी बात बताई भाई साहब ने कि महाराणा प्रताप एक ऐसा स्टूडियो थे जहाँ पे बच्चों को एक इतिहास रचा जाता है। इसी बीच भाभी जी हमारे बीच है। भाभी जी बताइए, आज भैया ने बहुत ही अच्छा परचम लहराया अपने वागड़ क्षेत्र को, बताइए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कनिष्क भट्ट की मदर, जो महाराणा प्रताप संस्थान से ही जुड़ी हुई हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे ने इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। और मैं भी इसी कड़ी में महाराणा प्रताप के समस्त स्टाफ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि समय समय पर जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है, टीचरों ने मार्गदर्शन दिया है, घर पे आके भी बच्चे को गाइडेंस दिया है। और इसके लिए मैं सभी टीचरों का और संस्थान के संस्थापक डायरेक्टर सर और सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करती हूँ। और मुझे मेरे बेटे पे भी बहुत गर्व है कि उसने हमारी कहना और हमारी हर बात को मानते हुए अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। थैंक यू सर। मैडम, आप भी टीचर हो, आपको क्या विश्वास था मेरा बेटा 90 से ऊपर नंबर जो लाएगा? यस सर, मुझे बहुत ही मतलब पहले से ही था 95 से अब उसके आएंगे ही सही हूँ, क्योंकि उसकी जो पढ़ाई और उसकी जो लगन है उससे मुझे लग रहा था कि उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात बताई। बेटा खड़ा हो जाइए। आज हम आपको ऐसे बेटे से रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, जिन्होंने वागड़ क्षेत्र का नहीं पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है, एक परचम ले रहा है। बेटा पहले बताइए, आपका नाम बताइए और कहाँ पढ़ते थे आप? मेरा नाम कनिष्क भट्ट है, मैं महाराणा प्रताप संस्था में पढ़ा हूँ। बेटा, आपका ये पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? मेरे पढ़ाई का श्रेय सबसे सर्वप्रथम मेरे टीचर्स और जो स्कूल में मैनेजमेंट है उनको जाता है, और साथ ही मेरे माता पिता और मेरे सिबलिंग्स एंड कजिन्स को जाता है, जिन्होंने मेरे को हर कुछ भी डाउट आने पर उन्होंने मेरे डाउट सॉल्व किए। और टीचर्स सबसे पहले संजीव सर, अभिषेक सर, पीयूष सर और विजय सर, और बाकी भी अन्य टीचर जिन्होंने मेरे को पढ़ाया है, उन्होंने मेरे को हर समय जो भी मेरे को डाउट होते थे उन्होंने हर समय सॉल्व किए। और कभी कभी ज़्यादा कुछ डाउट होते थे उन्होंने घर पे आके विशेष कर वो डाउट सॉल्व करें, और उनकी वजह से मैं आज इतना स्कोर कर पाया हूँ। बेटा, जिसके कम अंक है ऐसे आपके स्कूल में भी और सभी जगह ऐसे कम अंक, ऐसे बच्चों भैया बहनों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, मतलब किसी के भी अभी इसमें कम नंबर है तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आगे जाके ये मार्क्स सिर्फ 2-3 दिन सुनाए जाएंगे, फिर आगे जाके कुछ काम नहीं आएंगे। आगे जो काम आएंगे वो जो ज्ञान प्राप्त किया इस क्लास में वही काम आएगा, बाकी ज़्यादा कुछ काम नहीं आएगा आगे जाके। भैया, आप क्या बनना चाहोगे? मैं फ्यूचर में कोशिश रहेगी कि इंजीनियर बनूं। दोस्तों, भैया ने बहुत अच्छी बात बताई। डॉक्टर अब्दुल कलाम की पद चिन्हों पर चलकर इन्होंने जो बात हमें बताई है। भैया, आपके रिजल्ट की कॉपी हमने देखी, इसमें किसी में 90 प्लस है, 98 भी है। तो बताइए, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा? मेरे को वैसे तो सारे सब्जेक्ट अच्छे लगे, खास करके उन टीचर्स के कारण, और विशेषतर मेरे जो स्पेशलिटी है वो मैथ्स में और साइंस में मेरे को मतलब थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मेरे उसमें ज़्यादा नंबर आए।
और बाकी दूसरी विषयों में भी अच्छा इंटरेस्ट था, लेकिन जो मैंने पेपर में लिखा था उसके हिसाब से उसमें नंबर आ गए। भैया बताइए, आपके स्कूल में जो है वो ऐसे टीचरों के नाम बताइए जिन्होंने आपको दिलचस्पी के साथ पढ़ाया और रुचि के साथ पढ़ाया। सर्वप्रथम इसमें हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर राकेश जी सर, फिर हमारे मैथ्स टीचर संजीव सर, साइंस टीचर पीयूष सर, उसमें पहले पढ़ाते थे वो हार्दिक सर, फिर अभिषेक सर जिन्होंने हमें संस्कृत में हर घड़ी मार्गदर्शन दिया है, उसके बाद अभिषेक सर, उसके बाद रजनीकांत सर जिन्होंने हमको एसएस में बहुत अच्छा ज्ञान दिया था, जिससे मेरे भी एसएस में अच्छे नंबर आए हैं। उसके बाद और भी कई टीचर हैं हिंदी में, जैसे हमारे विजय सर जिनकी क्लास को मैं अभी भी बहुत मिस करता हूँ, जिनके कारण ही मेरे हिंदी में 99 नंबर आ सके हैं। बाकी मेरे को इतना हिंदी में ज़्यादा नंबर नहीं आते थे पहले, और जब से विजय सर ने मेरे को पढ़ाना चालू किया तब से ही मेरे अच्छे नंबर आने लगे हिंदी में। भैया 10वीं में आपने 95 से ऊपर नंबर लाए, आपका लक्ष्य 12वीं में कितने लाने का है? मेरा लक्ष्य 12वीं में भी क्लियर है, 98% जो इस 10वीं में भी था, इस बार मैं हासिल नहीं कर पर 12वीं में पूरी मेहनत से हासिल करने का वो रखूँगा। अब एकता समाचार के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप एकता समाचार देखते हो? जी, मैं पहले से एकता समाचार देखता था, और मेरे को लगता है एकता समाचार से जो बच्चों का इंटरव्यू होता है, उससे जो आगे भी जो 10वीं में बच्चे हैं उनको भी अच्छी प्रेरणा आ जाती है कि आप अच्छा करें और इनसे सीखें कुछ, और इन्होंने कैसे किया था वो सब जाने। इस प्रकार से एकता समाचार बहुत लाभदायक है जो नए जनरेशन के 10th क्लास के हैं और जो आने वाले हैं वो, और जो विशेष करके अलग अलग फील्ड में है, जैसे खेल कूद और रंगारंग कार्यक्रम ने, उन सब में भी एकता समाचार ने बहुत अच्छा वो मार्गदर्शन दिया है, और एकता समाचार ने अच्छी तरह से उनके वीडियो रिकॉर्ड्स करके और उनके बारे में बताया यूट्यूब पे, उसके लिए बहुत बहुत आभार। भैया आप खेल के क्षेत्र में भी, हमने सुना है कि खेल के क्षेत्र में भी आपकी दिलचस्पी है, कौन सा खेल आपको अच्छा लगता है? ऐसे तो मेरे फेवरेट गेम है वॉलीबॉल और चेस, और बाकी दूसरे भी गेम खेलता हूँ, जैसे बैडमिंटन है, क्रिकेट है, वो सारे भी गेम खेलता हूँ साथ ही। दोस्तों भैया ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि खेल क्षेत्र में भी मैं आगे हूँ, पढ़ाई में भी आगे हूँ, और इनका लक्ष्य है कि 12वीं में भी 95 से ऊपर में नंबर लाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस रहता है। आज हमारे वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो पिछड़ा हुआ ज़िला है, वहाँ पिछड़े हुए ज़िलों में आज ऐसे प्रतिभा हमारे बीच है। अब हम एकता समाचार के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मेरे दर्शक जो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में भी ऐसे अगर बालक छात्र छात्रा है जो 90+ ऊपर ला सकते हैं, ऐसे बच्चों को हमारे सामने पेश कीजिए। इनको एक निखारने का हमने छोटा सा प्रयास किया है। आप हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। हमारे एकता समाचार के साथी हमारे जितेंद्र जी भट्ट हमारे बीच है, जिनके भतीजे ने आज 95% से ऊपर अंक लाए। भाई साहब बताइए, आज आपके परिवार में खुशी की लहर है। पहले पूर्व में आपकी बेटी की शादी हुई, उसकी भी खुशी हुई, और अब भैया ने जो इतने अच्छे अंक प्राप्त किए वो डबल खुशी हो गई, बताइए। वाकई में आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। हमारे परिवार के लिए बहुत ही गौरवमय और गौरवशाली समय रहा है। अभी हमें 17 मई को बच्चे की शादी थी, तो हमारे कनिष्क भट्ट, जिसको हम उर्फ गट्टू के नाम से जानते हैं, और उस पूरे गामाटवाड़ा एरिया के आसपास उपनगरीय क्षेत्र जो गामाटवाड़ा है उसमें गट्टू के नाम से बहुत फेमस है ये, और बहुत ही सेवाभावी व्यक्ति है। उसने उस शादी में भी इतना बढ़ चढ़ के काम किया था कि हमारे पूरे समाज में नाम हो गया कि वाकई में बच्चा बहुत ही मेहनती और बहुत ही आदर सद्भाव के साथ सबकी सेवा करने वाला है। और जैसे शादी खत्म हुई उसके बाद इसका रिजल्ट आया तो मुझे मालूम पड़ा कि बच्चे ने, हमारे परिवार के बच्चे ने, मेरे छोटे भाई के बच्चे ने 95.86% बना करके 10वीं में एक परचम ले रहा है। तो हमारा पूरा ही परिवार उसका हार्दिक अभिनंदन है, आभार व्यक्त करता है, और हम आगे उसके लिए भविष्य में भी ये कामना करते हैं कि आगे बहुत बढ़े, और उसकी जो इच्छा मनोकामना, उसके ज़्यादातर इसकी इच्छा है कि मैं हमने बोला था कि आप छोटी मोटी कोई STC वगैरह या BEd करके नौकरी कर रहे, पर मना कर रहा नहीं, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। उसके गणित में बहुत अच्छी रुचि है, गणित में 99% लाया है। उसके बाद ये साइंस में भी 99% लाया है। फिर हम लोगों ने मानस बनाया कि नहीं, इसको इंजीनियरिंग बनाना है, तो उसके लिए इसकी तैयारी करवा रहे हैं, और हम सभी परिवार वाले इससे आशा करते हैं इसकी जो भी मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी हो, और हमारे पितृदेव की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से उसका हर कार्य व्यवस्थित हो, और अपने जिस मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचे। ऐसे हम लोग हमारे परिवार की तरफ से उसको दुआ करते हैं।
भाई साहब, आपका बहुत बड़ा परिवार है। आपके परिवार में 95 प्लस भैया ने लाए, तो इसके पूर्व में किसी ने ये अंक लाए क्या? नहीं, पूर्व में हमने जैसे हमारे समय में थे हम, तो मैंने भी 3 साल तक नंबर 4 स्कूल सागवाड़ा टॉप की थी। हमारे परिवार में बहुत ही टैलेंट है। उस समय ये 70, 80, 90% वाला तो था नहीं, 60-65 के ऊपर आए तो भी अच्छा था। तो शुरू से हमारे परिवार में सभी लोग पढ़ाई की ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे फादर जो आपके सामने दिख रहे हैं वो 11 भाई बहन का इनका पूरा कुनबा है, और उसमें मैं इनके बड़ा बेटा हूं, और उनके बच्चे के बच्चे, यानी कि बहुत खुशी की बात है कि आज मेरे बच्चों की भी शादी होगी और मेरे बच्चे के बच्चे, फिर भी मेरे माता पिता दोनों ही आज देख रहे हैं ये सुख कि मेरा बेटा भी 10वीं में 95% के एबो ला करके इस हमारे समाज में और ये सागवाड़ा और गामाटवाला क्षेत्र में नाम रोशन किया। इसलिए उनको भी मन से बहुत बहुत गदगद हो रहे हैं, और ऐसी खुशी में हमें भी बहुत खुशी हो रही है। और साथ में एकता समाचार, इनका बहुत ही अच्छा प्रयास है कि एकता समाचार से वैसे मैं भी दिल से जुड़ा हूँ। जब भी राजू भाई साहब मुझे याद करते, मैं एकता समाचार में अपनी सेवा देता भी हूँ। पर इन्होंने एक जो मुहिम चला रखी है कि ये जो प्रतिभाशाली वागड़ क्षेत्र के अंदर लोग हैं, उनको आप देखिए, उनको तराशने का काम, उनको आगे बढ़ाने का, उनको लोगों को बताने का काम जो एकता समाचार के माध्यम से हो रहा है, और शायद किसी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत कोटि से बधाई राजू भाई साहब कि आपने इस वागड़ क्षेत्र की जो भी प्रतिभा, जो 90 के ऊपर जो अंक लाए, उनको अपने घर घर जा करके ना आपने बरसात देखी, ना आपने सर्दी देखी है, और ना आपने गर्मी देखी है। मैंने देखा कि आप को मैं फ़ोन करता, भाई साहब आपका हो, तो मैं घर आता हूँ, मैं नादिया हूँ, मैं कुछ क्यों जा रहे हो, तो आप कहते थे मैं बच्चों के इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। इस भीषण गर्मी में भी आप घूमे, तो आपका भी बहुत बहुत कोटि से बधाई। अंत में हमारे वागड़ क्षेत्र के भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं भैया बहनों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब लोग बड़े प्रेम के साथ अपना जो भी उद्देश्यों को पूरा करिए, और आपको जहाँ पे भी कमी लगे एकता समाचार के आप फ़ोन घुमाइए। एकता समाचार की पूरी टीम आपके पास आएगी, आपका इंटरव्यू भी लेगी, आपके अंदर जो खूबियाँ, आपके अंदर जो रुचियाँ, आपने जो प्रतिभा हासिल की है, उसको पूरा इस पूरे वागड़ क्षेत्र के उसको उजागर करेंगे, ताकि आपको प्रोत्साहन मिल सके और आप आगे बढ़ने में आपका रास्ता क्लियर हो सके। एकता समाचार के माध्यम से संपूर्ण ये जिम्मेदारी ली जाती है कि एक फ़ोन घुमाने पर आपकी पूरी चीज़ हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से, एकता समाचार के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। अभी बहुत से बच्चों के छात्रों के कम अंक आए हैं, तो वो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, क्योंकि 1-2 सुनने में आया है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे बच्चे, देखो ये जो होता है ना, कभी दिन होता था, रात होती है। जिन बच्चों के कम मार्क्स आए, हो सकता है कहीं ना कहीं कमी रह जाती। हर समय परिस्थिति अलग अलग रहती है। किसी के आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाती है परीक्षा के समय में, किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी घर में मृत्यु हो जाती है, और किसी के घर में किसी प्रकार की टेंशन आ जाती है परीक्षा के दिनों में। उस समय इसका इफेक्ट इस परीक्षा परिणाम पे पड़ता है। उस समय उन बच्चों को उस चीज़ को याद करते हुए, उस चीज़ को भूल करके, भले मेरा आज अभी हमारे कनिष्क का जो उद्देश्य था वो 98%, उनको बोला कि बड़े पप्पा मेरे 98% अवश्य आएंगे, पर उसका 95.86 बना। तो उसको निराश नहीं होना, उसको ये लगना कि मुझे 12वीं में 98 बनाना है। तो जब ऐसी परिस्थितियों से गुजर करके ये लोग एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो उस चीज़ को भूल करके आगे की जो हमारा समय आ रहा है, उस समय पर हमें ध्यान दे करके हमें उस चीज़ को कवर करना है। जिस प्रकार से हमारी इंडिया टीम खेलती है, तो हार जाती है, तो हार के बाद वो गम में नहीं डूब जाती है, वो आगे की तैयारी करती है, वो दिन भूल जाती है और आगे देखते हैं। अभी वर्ल्ड कप में भी देखा आपने, T20 वर्ल्ड कप में, कि उन्होंने जो वर्ल्ड कप जीते उसको भूल गए थे, हमें आगे क्या करना वही सोच रखी थी। तो मैं सभी भैया बहनों जिनके भी कम मार्क्स आए 90% से ऊपर, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को भूल जाइए और आगे की तैयारी ऐसी करिए कि वाकई में आप भी अपने उस मुकाम को हासिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।